हरिओम नमो नमः। आप सभी का इसमें ज्ञान में काशी शास्त्र स्वागत चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं, सिद्धांत तथा तर्कभाषा वेदांत शास्त्र इत्यादि यूजीसी नेट कोड तर्क की तैयारी करा रहे हैं अतः पीजी इत्यादि के लिए चलते हैं। अभी हम कारक प्रकरण पढ़ा रहे हैं सिद्धांत के। कारक प्रकरण में आज से तृतीया हो गई, अब चतुर्थी प्रारंभ हो गया। चतुर्थी का पहला सूत्र है कर्मणा विपरीत सा संप्रदान। कर्मणा यम अविपरीत सा संप्रदान कितने पद का सूत्र है? तो कर्मणा यम अविपरीत सा संप्रदान 5 पद का सूत्र है। कितना? कर्मणा एक, यम दूसरा, अविपरीत तीसरा, सा और संप्रदान कितने पद का है? 5 पद का। कर्मणा क्या है? तृतीयांत। ठीक भैया। यम क्या है? द्वितीयांत। क्या है? द्वितीया का एक वचन है और अविपरीत तिगंत पद है कि नहीं? और सा क्या है? प्रथमांत है और संप्रदान ये भी क्या है? प्रथमांत संज्ञा। ठीक, संप्रदान संज्ञा होती है किसकी? तो यम विपरीत सा संप्रदान। यम विपरीत सा ये क्या है? संगीत अलग और संप्रदानम क्या है? संज्ञा। क्योंकि संज्ञा सूत्र है, संज्ञा सूत्र में 2 दल होते हैं। अब देखो किसकी संप्रदान संज्ञा होती है? तो कहा कर्मणा यम अभिप्रेत सा संप्रदान। अब देखो यम से जिसका ग्रहण होगा उसी का किससे ग्रहण होगा? किस सा से उसी का ग्रहण होगा। समझे कि नहीं? यत तदोर नित्य संबंध। यत से जिसका ग्रहण होगा उसी का तत् से ग्रहण होगा। यत से जिसका ग्रहण होता है तत् से ग्रहण होता है। यत तदोर नित्य संबंध। यत और तत् का क्या होता है? नित्य संबंध होता है, नित्य संबंध होता है। समझे कि नहीं? तो यम अभिप्रेत सा संप्रदान, जिस जो अभिप्रेत है कि नहीं? यम अभिप्रेत यम संबंधम इच्छति तस् संप्रदान संज्ञा है कि उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान संज्ञा कहाँ से? तो देखो कर्मणा है कर्म के द्वारा, है कि नहीं? यम माने जिसको, अभिप्रेत का अर्थ क्या है? संबंधम इच्छति। अभिप्रेत शब्द का अर्थ क्या है? संबंधम इच्छति। अभिप्रेत इसका अर्थ क्या है? संबंधुम इच्छति। संबंधुम इच्छति ऐसा भी कह सकते हो। संबंधुम इच्छति, संबंधुम इच्छति है। ये किसका अर्थ है? अभिप्रेत का। अब अभिप्रेत का अर्थ क्या है? संबंधुम इच्छति। संबंध चाहता है, संबंध की इच्छा करता है, उसको क्या कहते हैं? अभिप्रेत। तो कर्म के द्वारा जिससे संबंध की इच्छा करता है उसी की क्या होती है? संप्रदान है कि नहीं? तो जैसे देखो सामान्य रूप से हम अभी बता रहे हैं, एकदम सामान्य। जैसे देखो विप्राय गाम ददाति, यही ना प्रयोग है? विप्राय गाम ददाति। सामान्य भी बता रहे हैं, विशेष भी बताएंगे अभी हैं। विप्राय गाम ददाति। यहाँ देखो विप्राय गाम ददाति। कहा? राजा। कहा? राजा। राजा क्या करता है? विप्र को गाय देता है। विप्र माने वही कौन? ब्राह्मण को समझ लो, है कि नहीं? पूजा पाठ कराया और उसी में दान में क्या दे रहा है? गाय दे रहा है। समझे कि नहीं? तो विप्र को गाय देता है। कौन देता है? राजा। तो देखो राजा विप्राय गाम ददाति, है कि नहीं? अथवा विप्राय गाम ददाति राजा। यहाँ तो यही फायदा है कि संस्कृत में कर्ता को कहीं भी रख दो, कर्म को कहीं भी रख दो, समभिव्याज की आवश्यकता नहीं, क्रिया कहीं भी हो जाएगा। समझे कि नहीं? इंग्लिश आदमी अन्य भाषाओं में क्या है? निश्चित है कि इसके बाद क्या रखना है, इसके बाद क्या करना, वर्ब कहाँ रखना है कि नहीं? है ये सब ऊपर नहीं है। चलो तो क्या विप्राय गाम ददाति। अब यहाँ देखो जो राजा है वह किससे संबंध की इच्छा करता है? किसके द्वारा? कर्म। तो कर्म कौन है? देखो यहाँ गाम। तो इस कर्म के द्वारा विप्र से संबंध बनाने की इच्छा करता है। समझे कि नहीं? अतः यम, तो इसलिए विप्र की क्या हो जाएगी? जिससे संबंध बनाने की इच्छा रखता है। किससे संबंध बनाने की इच्छा करता है? विप्र से। कर्म के द्वारा, कर्म कौन हो? गो। अतः गो कर्म के द्वारा जिससे संबंध बनाने की इच्छा करता है राजा, किससे संबंध बनाने की इच्छा करता है? विप्र से। अतः उसकी क्या हो जाएगी? समझे कि नहीं? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो क्या बोल रहे हो? क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, है कि नहीं? अतः विप्र की क्या हो गई? संप्रदान संज्ञा हो गई।
और जो संप्रदान होता है उसमें तुरंत चतुर्थी हो जाती है। संप्रदाने चतुर्थी, लेकिन संप्रदान अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति होती है। ठीक है भैया, चतुर्थी व्यक्ति किस अर्थ में होती है? संप्रदान। सूत्र है, याद रखना, संप्रदाने चतुर्थी संप्रदान सूत्र है। चतुर्थी, ठीक है भैया, ध्यान रखना, चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदाने संप्रदान अर्थ में क्या होती है? चतुर्थी व्यक्ति। चतुर्थी व्यक्ति होती है किस अर्थ में? संप्रदान। संप्रदान अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान अर्थ में होती है, कुछ भी समझो। होती किस अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति? संप्रदान। तो देखो, संप्रदान अर्थ में यहाँ विप्र में, विप्र से चतुर्थी व्यक्ति हो गई, तो बन गया क्या? विप्राय। समझे कि नहीं? तो इतना इसका एक बहुत सामान्य सरल से हो गया, है कि नहीं? सरल सा हो गया, है कि नहीं? ब्राह्मणाय राजा धनम ददाति, क्या? ब्राह्मणाय राजा धनम ददाति, यहाँ भी हो जाए, आए ब्राह्मणाय राजा धनम ददाति। ऐसी अवस्था होता है कि जहाँ दान का मतलब जानते हो, जहाँ दान का मतलब यही होता है। दान का मतलब क्या होता है? किसको कहते हैं दान, समझते हो? दान कहते किसको है? बताओ जी। नहीं बताओगे? नहीं बताएगा दान भैया, उसमें मत देखो, अभी तुम बताओ दान कहते किसको? नहीं बताएंगे। दान माने क्या है, क्या समझते? जो देते हैं ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ को जो देते वही दान है। जो अपनी वस्तु किसी दूसरे को देता है। मान लो तुमको कोई पुस्तक दे दिया उधारी, लो भैया पुस्तक तुम्हारे पास नहीं है, जाओ क्या कर लो, पढ़ लो, तो क्या है? उधार। उसको दान कहेंगे? कोई मान लो दे दिया पैसा कि लो भैया, तुम मांग रहे हो कि क्या करो भैया, पैसा दे दो, तो क्या किया? वो पैसा दे दिया, तो दान है। फिर उसके से स्वामित्व खत्म हो जाता है। ये ठीक है क्या? माने जो दे करके फिर ना ले, उसको क्या कहते हैं? दान। दान का मतलब है कि जैसे दिए और फिर अपना स्वामित्व क्या समझ लो कि मेरा अब इससे स्वामित्व हट गया, अतः वही क्या हो जाता है? दान। और ऋण में अंतर इतना है, ऋण और दान में दोनों में अंतर इतना है, दिया दोनों जाते हैं, कहे, लेकिन एक ठो को ऋण दाता कहते हैं, एक ठो को दान दाता कहते हैं। क्या? एक ठो को ऋण दाता, एक ठो को दान दाता। सेठ फुट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सब ऋण दाता होते हैं। बड़े बड़े पहले क्या होते थे, सब बड़े बड़े वो होते थे, वो सब कर्जा देते थे और उनका जमीन जगह वो कर लेते थे सब, कि जब दोगे तभी क्या करेंगे, तुम्हारा पैसा देंगे, इसको मैंने पैसा दोगे तभी ये जमीन देंगे, तुम्हारा घर देंगे, मकान देंगे, कुछ भी ऐसा। तो कुल मिला के ऋणदाता और दानदाता में यही अंतर है कि ऋणदाता जब देता है तो समझता है नहीं मेरा इससे और ज्यादा ही आएगा, क्या कंसेशन लगा के कुछ लूंगा, ब्याज व्याज होती है ना, तो लगा के लूंगा, कहे। और जो दानदाता होता है वो दे करके उतना समझ लेता है कि भैया क्या है, अब आज से ये मेरा अब नहीं हुआ, अब ये भगवान जी का हो गया। जिसको दिया किसी का हो गया, ब्राह्मण को दिया, विष्णु को दिया, है कि नहीं, गरीब को दिया, मंदिर को दिया, कहीं भी दिया, तो ये समझ के देता है कि अब हमें क्या है कि नहीं। बहुत बहुत सेठ भी है, बहुत बड़े महाजन है, सभी है, सभी क्या करते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, कुछ लोग, सबकी अपनी अपनी भावना होती है। तो इस तरह से क्या है, दान का मतलब ये है कि जो दे करके फिर से ना ले, देने के बाद अपना स्वामित्व समझ ले कि मेरा खत्म है कि नहीं। तो स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परसोत्पत्ति ही दानम, समझे? स्वस्वत्व उत्पत्ति, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक दाधात्वर्थ, समझे कि नहीं। तो दान का अर्थ ही है, दा धातु का अर्थ ही है स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परसोत्पत्ति अनुकूल व्यापार ही क्या है, दान। अर्थात अपने स्वत्व की निवृत्ति हो जाए और दूसरे की स्वत्व की उत्पत्ति हो जाए, यही क्या है, समझे। तो स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परसोत्पत्ति अनुकूलो व्यापार दा धातु, समझे। संप्रदान में दिख रही होगी, देखो दा धातु, ये दा धातु का यही अर्थ है, दान। दान माने स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परसोत्पत्ति अनुकूल व्यापार ही क्या है, संप्रदान है। संप्रदान माने सम्यक प्रदीयते अस्मै इति संप्रदानम, संप्रदानम इति अन्वर्थ संज्ञा वर्तते। ये तो महासंज्ञा है ना संप्रदानम, टी घू लघु की तरह क्या होनी चाहिए थे, इसको छोटी संज्ञा करनी चाहिए, लेकिन क्या किया, बड़ी बृहत संज्ञा कर दिया संप्रदानम। अतः महती संज्ञा वर्तते संप्रदान संज्ञा, तई अन्वर्थत्वम विज्ञायते। अतः ये क्या करती है, अन्वर्थ करती। जैसे कर्म प्रतिनीय संज्ञा क्या थी, अन्वर्थ संज्ञा है कि नहीं। कर्म क्रिया प्रोक्तवन्तः इति कर्म प्रतिनीयः बाहुल्कात् भूते कर्तर्यनियर का यार, वैसे ये संप्रदान संज्ञा भी क्या है, सम्यक प्रदीयते यस्मै इति संप्रदानम। अत्रापि
सम उपसर्ग पूर्वक दा धातु हो संप्रदाने अर्थे लुट प्रत्यय भवति बाहुल्यकात्, समझे? तेन संप्रदानम इत्यस्य सिद्धि भवति है। सम पूर्वक दा धातु से क्या होता है? लुट प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? बाहुल्यकात्, संप्रदान अर्थ में होता है। संप्रदानम का विग्रह है सम्यक प्रदीयते यस्मै इति संप्रदानम। सो दाने दाने सम्यक्तम किम, तरह यही है स्वसत्व निवृत्ति पूर्वक परसत्वोत्पत्तिपूर्वो व्यापारः दा धातुर्थः, समझे? तो संप्रदान का मतलब यही है। तो संप्रदान संज्ञा अन्वर्थ संज्ञा है। तो कुछ लोग अन्वर्थ संज्ञा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया अन्वर्थ संज्ञा नहीं है। तो अगर अन्वर्थ संज्ञा मानेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि जहाँ दा धातुर्थ रहेगा वहीं पर क्या होगी? सम्यक संप्रदान रहेगा, वहीं पर क्या होगी? सम्यक दान रहेगा, संप्रदान रहेगा, सम्यक दान रहेगा, यानी स्वसत्व निवृत्ति पूर्वक परसत्वोत्पत्ति रहेगा। वहीं पर क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। अगर क्या मानोगे? अन्वर्थ मानोगे तो, समझे कि नहीं? तो देखो जैसे रजकाय वस्त्रम ददाति, क्या रजकाय वस्त्रम ददाति कहा स्वामी। अब बताओ यहाँ रजक माने जो भृत्य होता है कि नहीं, कपड़ा को धोने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? रजक कहते हैं। तो रजक को क्या देता है? वस्त्र देते हैं धोने के लिए। तो बताओ यहाँ हो पाएगी रजकाय की संप्रदान संज्ञा? नहीं। क्यों? यहाँ पे वो धुन के वापस होगी, उसमें सत्य थोड़ी खत्म हुआ है। थोड़ा भी लगा दिया खरेज तो तुरंत उसको पता नहीं कितनी डांट पड़ने वाली है। काहे? अतः स्वसत्य की निवृत्ति नहीं है। यहाँ धातुर्थ नहीं है, इसका अधीनीकरण अर्थ है, समझे कि नहीं? अतः मल नाशानुकूलो व्यापार है कि मलनाशानुकूलो व्यापार इत्यादि इसका अर्थ है कि मलनाश करने के लिए वो दिया गया है कि वो क्या कर डाले? इसका धो डाले। क्या यार? अतः रजकाय वस्त्रम ददाति, यहाँ पर स्वसत्व निवृत्ति पूर्वक परसत्वोत्पत्ति अनुकूल व्यापार नहीं है। अतः क्या नहीं हो पाएगी? यहाँ रजकाय की रजक की कर्म संप्रदान संज्ञा नहीं हो पाएगी, समझे कि नहीं? अतः इसको अनर्थ तो कहते हैं रजका से वस्त्रम ददाति, यही बनेगा रजकाय वस्त्रम ददाति, ठीक नहीं? समझे कि नहीं? और इसी तरह से शिष्याय चपेटाम ददाति प्रयोग है। क्या प्रयोग है? शिष्याय चपेटाम ददाति। अब यहाँ देखो शिष्य को चपेटा देता है क्या? गुरु। कर्ता कौन है? गुरु। इस तरह कर्ता को आपको खोजना है सब जगह है। रजकाय वस्त्रम ददाति का स्वामी, शिष्याय चपेटाम ददाति का गुरु। गुरु का अधिकार है, वो क्या करता है? एक चपेटा लगा दे। क्या समझ रहे हो ना? चपेटा, हाँ चपेटा। तो शिष्याय चपेटाम ददाति। अब देखो यहाँ क्या अर्थ है? यहाँ करतल संयोगानुकूलो व्यापार है, समझे कि नहीं? है कि नहीं? कर का गरुआ तल से क्या हो जाना? संपर्क हो जाना, संयोग हो जाना ही क्या है? करतल क्या है? ये जो ददाति में जो दा धातु है उसका फल है, समझे कि नहीं? तो करतल संयोगानुकूल व्यापार ही क्या है? दा धातु का अर्थ है यहाँ पर। तो यहाँ पर दा धातु अर्थ है नहीं है। दा धातु अर्थ तो क्या है? पूर्वक परसत्वोत्पत्तिपूर्व व्यापार, यही दा धातु अर्थ है, यही दान है। ये है यहाँ नहीं है। तो नहीं यहाँ पर हो पाएगी शिष्य की क्या संप्रदान संज्ञा? नहीं हो पाएगी, है कि नहीं? अतः इनकी सबकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि भाष्यकार, लेकिन भाष्यकार ने किया है। अतः इससे पता चलता है कि यहाँ अन्वर्थ ये संप्रदान संज्ञा है, वो अन्वर्थ संज्ञा नहीं है। अभी तो क्या है? उसे यत् किंचित धातु अर्थ ले लेना है। क्या ले लेना है? तो देखो इसका अर्थ क्या बनेगा? सूत्र का अर्थ बनेगा यत्। तो इसका सामान्य अर्थ क्या बनेगा कि यत् किंचित धातु अर्थ जो रहेगा व्यापार, उसके द्वारा उसका जो कर्म, उस कर्म के द्वारा जिसको संबंध बनाना चाहता है उसकी क्या हो जाएगी? समझे कि नहीं? यत् किंचित धातु अर्थ जो किया, तादृश क्रिया निरूपित जो कर्म, और उस कर्म के द्वारा जिससे संबंध बनाना चाहता उसकी क्या हो जाएगी? तो देखो यत् किंचित धातु अर्थ दा धातु अर्थ यहाँ क्या है? यहाँ कर्तल संयोगानुकूल व्यापार रूप धातु अर्थ है। तादृश वहाँ पर अधीनीकरण रूप मलनाशानुकूल व्यापार रूप अर्थ है। अतः तादृश धातु अर्थ क्रिया निरूपित कर्म क्या है? एक जगह वस्त्र है, एक जगह चपेटा है, ठीक है? तादृश उस कर्म के द्वारा संबंध किससे बनाना चाहता है? शिष्य से, रजक से। अतः दोनों की क्या हो जाएगी? ठीक है, ये सामान्य अर्थ। थोड़ा इसका विशेष अर्थ हम करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। क्या अर्थ होगा? तो देखो यत् किंचित धातुर्थ क्रिया निरूपितम यत् कर्म,
यत् किंचित धात्वर्थ क्रिया निरूपितम यत् कर्म है कि नहीं तादृश कर्म संबंध जन्य फलवत्वेन इच्छी उद्देश्यताश्रयम कारकम संप्रदान संज्ञम भवतु ये अर्थ होगा क्या है कि नहीं यत् किंचित धात्वर्थ क्रिया निरूपितम यत् कर्म तादृश कर्म संबंध जन्य फलवत्वेन इच्छी उद्देश्याश्रयाभिन्नम कारकम कर्म संज्ञम स्यात् है कि नहीं या इच्छी उद्देश्यताश्रयम कारकम कर्म संज्ञकम स्यात् ये सूत्र का अर्थ होगा देखो आए ये संप्रदान संज्ञकम स्यात् हम बताना यार समझ लेना संप्रदान चल रहा है कर्म नहीं है संप्रदान संज्ञकम स्यात् अब देखो इसको घटाते हैं क्या अर्थ बना यत् किंचित धात्वर्थ क्रिया निरूपितम यत् कर्म तादृश कर्म संबंध जन्य फलवत्वेन इच्छी उद्देश्यताश्रयम कारकम संप्रदान संज्ञकम स्यात् ठीक है एक बार मैं बोल रहा हूँ तुम मत बोलो यत् किंचित धात्वर्थ क्रिया निरूपितम यत् कर्म तादृश कर्म संबंध जन्य फलवत्वेन इच्छी उद्देश्यताश्रयम कारकम संप्रदान संज्ञकम स्यात् ये अर्थ होगा ना अब देखो घटाओ इसको यहीं पर घटाओ पहले कहाँ विप्राय गाम ददा यत् किंचित धात्वर्थ यहाँ दा धातु दा धा तो अर्थ क्या है यत् धात्वर्थ क्या हुआ दा धात्वर्थ स्वसुत्तनिवृत्ति व्यापार तादृश धात्वर्थ क्रिया तादृश धात्वर्थ क्रिया वही हुई स्वसुत्तनिवृत्ति व्यापार रूपात्मिका क्रिया तादृश क्रिया निरूपित कर्म कौन हुआ गो कर्म हुआ तादृश कर्म संबंध जन्य का तादृश कर्म संबंध जन्य फलवत्वेन इच्छा क्या हुई तादृश कर्म संबंध जन्य क्या तादृश कर्म संबंध जन्य फलवत्वेन इच्छा क्या हुई अयम विप्रहा गो संबंध जन्य सुखाश्रयो भवतु ये इच्छा राजा की क्या इच्छा है ये विप्र क्या हो जाए गो संबंध जन्य सुखाश्रयो भवतु है कि नहीं अर्थात गो संबंध जन्य इसको सुख मिले यानी गो से जब इसका संबंध हो जाएगा यानी गो इसकी जब हो जाएगी तो गो से होने वाला जो दूध दही मट्ठा है सब वो प्राप्त करे खाए पिए और सुखी रहे कहे यार अतः गो संबंध जन्य सुखाश्रय हो यही ना इच्छा होगी ये होगी गो संबंध जन्य दुखाश्रय भवतु कहे ये नहीं होगी क्योंकि राजा तो क्या है अगर अच्छा राजा है कोई दुष्ट राजा है कोई दुष्ट दानी है तो दे भी सकता है इसी ठाट पहला गाय को दे देगा कि क्या है वो दूध नहीं देगी जानता रहेगा कि ये गड़बड़ है गाय इसको दे दो साला क्या करेगा अब हम कहाँ फेंके इधर उधर कहाँ पकाएं क्या है इसको दाना ही दे देते हैं कहे आज तो बहुत सारे लोगों की ऐसी भी भावना होती है कि दे दो पंडित जी क्या है अपना निपटेंगे गाय चलाएंगे ऐसे को कहे तो ये नहीं भावना होती दान का मतलब ही है कि ये सब अच्छी भावना होना चाहिए कहे सुखाश्रय बहुत ये इच्छा होनी चाहिए दुखाश्रय बहुत ये बिल्कुल इच्छा नहीं होनी चाहिए कहे तो देखो गो संबंध जन्य सुखाश्रय भवती इच्छा किसकी राजा की अतादि शिक्षी उद्देश्यताश्रय कौन है किसको चाह रहा है कि सुखाश्रय हो विप्र को अतः इच्छी उद्देश्यताश्रय कौन है विप्र की क्या हो जाएगी इच्छा का उद्देश्य कौन है किसको उद्देश्य करके इस तरह की उसकी इच्छा है अतः विप्र की क्या हो जाएगी समझे कि नहीं तो विप्रहा गो संबंध जन सुखाश्रयो है कि नहीं अतः तादृश इच्छी उद्देश्यताश्रयं किम कहाँ अस्ति अतः विप्रस्य अतः इच्छी उद्देश्यता इच्छी उद्देश्यताश्रयं किम अस्ति ठीक है इतना बता रहा हूँ बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ तो विप्र की क्या हो जाएगी संप्रदान से इसी तरह से रजकाय वस्त्रम ददाति में भी लगा लेना यत् किंचित दाधात्व से क्या हुआ अधिनीकरण रूपार्थ मलनाशानुकूल व्यापार रूपार्थ तादृश के अनुरूपित कर्म कौन हो गया वस्त्र तादृश कर्म संबंध जन्य फलवत्वेन इच्छा क्या हुई कि अयम रज कहा मलनिष्ठ मलनाशानुकूल व्यापारवान भवतु है कि नहीं अर्थात मल इसका नाश कर पाए क्या ये रहता है कि देने वाले का कि वो जो रजक है वो क्या कर डाले अच्छे से इसका जो खराब वस्त्र है इसको अच्छी तरह से साफ करके लाए क्योंकि तो कह भी देता है कि भैया थोड़ा इस पर विशेष ध्यान देना है ज्यादा गड़बड़ हो गया है कहे तो इस तरह से उसकी इच्छा हुई अतः तादृश इच्छी उद्देश्यता से कौन हो गया रजक उसकी क्या हो जाएगी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो इसी तरह आपको सब जगह बना लेना और यहाँ क्या होगा शिष्याय चपेटं ददाति यहाँ यत्किंचित धातर्थ क्या हुआ कर्तल संयोगानुकूल व्यापार तादृश व्यापार जन्य तादृश व्यापार निरूपित कर्म कौन हुआ चपेटा चपेटा तादृश कर्म संबंध जन्य फलवत्वेन इच्छा क्या हुई चपेटा
चपेटा जन्य दुखाश्रयो चपेटा संयोग जन्य दुखाश्रयो चपेटा संयोग से जन्य ये क्या हो जाए दुखाश्रय हो जाए जिसे पढ़ने लगे क्या यार ये थोड़ी माता की खुशी हो क्या थोड़ा सा इसको दुख महसूस हो जिससे क्या करने लगे पढ़ने लगे लाइन में आ जाए सही दिशा पर चलने लगे बा मातारी कोई भी देता है तो क्या उसका कर्तव्य है यही है उसका जो लक्ष्य है उद्देश्य है यही होता है ये क्या हो जाए दुखाश्रय हो जाए और सदमार्ग पर चलने लगे है कि नहीं अतः ये कहा नवरत्न एवं भूतः अन्यः एवं को भी भूत हुआ है कि नहीं तो शिष्य की क्या हो गई संप्रदान संज्ञा संप्रदान चतुर्थी संप्रदान से क्या हो गई चतुर्थी हो गई तो क्या बन गया शिष्याय चपेटान ददा तो ये सब प्रयोग है इनको आप बना लीजिएगा बहुत ज्यादा इसमें नहीं करते हैं फिर और पढ़ाएंगे तो बताएंगे अभी हम परीक्षा के हिसाब से भी थोड़ा पढ़ा रहे हैं क्या यार अब है तो बहुत इसमें कर्मणाएं परिसंप्रदानम है कि नहीं यम से क्या है यम क्यों रखते हैं सा क्यों रखते हैं सब ये बहुत सारी चीजें हैं फिर और एक दिन किसी दिन चलेंगे इसी पर पूरा चर्चा करेंगे तो आगे चलते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है वृत्ति इसकी क्या है वृत्ति बोल दो पूरी दान से कर्म देखो लिख दिया दान से कर्मणा लिखा समझे दान का जो कर्म है कर्मणा दान का जो कर्म उस कर्म के द्वारा जिसको संबंध की इच्छा रखता है उसकी क्या हो जाती है संबंध में यम अभिप्रेत यानी यम संबंधुम इच्छा सा संप्रदान संज्ञा से है कि नहीं तो दान से जैसे यहाँ दान से का दान अत्र दानम किम अस्ति दा धातुना उपस्थाप्य क्रिया दान क्रिया तादृश क्रिया कर्म किम अस्ति गो तादृश कर्म कर्म कर्मणा किम अभिप्रेति यम अभिप्रेति तादृश क्रिया कर्मणा यम अभिप्रेति विप्रम अभिप्रेति अतः विप्रस्य संप्रदान संज्ञा सा विप्रा संप्रदान संज्ञा का से समझे कि नहीं तो इस तरह से इसका हो जाता है आगे क्या है ये अनुक्त अनुक्त संप्रदान में ही चतुर्थी करता है अनुक्ते संप्रदान है चतुर्थी विभक्ति लेकिन ये सूत्र का अर्थ होगा अनुक्त जो संप्रदान उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी अगर उक्त रहेगा संप्रदान तो होगी उक्ते सर्वत्र प्रथमा ये नियम अनभि देखो लिखो विप्राय काम ददात यहाँ जो ददात में ती प्रत्यय उसे करता उक्त है संप्रदान तो क्या है अनुक्त है अतः अनुक्त संप्रदान में विप्र में क्या हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति अब अनभीत इत्येव अनभीत में ही होती है जहाँ अभीत रहेगा वहाँ नहीं होगी जैसे दीयते अस्मै दानियो विप्रः दीयते अस्मै इति दानियो विप्रः दानिया का ही अर्थ है दीयते अस्मै क्या दानिया का अर्थ क्या है दीयते अस्मै इस विग्रह में दा धातु से अनियर प्रत्यय करते हैं बाहुल्यकात् संप्रदान अर्थ में तो क्या बनता है दानिया देखो प्रयोग है दानियो विप्रः ये प्रयोग क्या प्रयोग है दानियो विप्रः दा नियः यही है ना विप्रा दानियः विप्रा अब यहाँ देखो दानियः अनियर प्रत्यय होता बड़ा होता है दानियः विप्रा अब यहाँ देखो अनियर प्रत्यय हुआ है क्या हुआ है ध्यान देना कौन सा प्रत्यय हुआ अनियर अनियर किस अर्थ में हुआ संप्रदान संप्रदान अर्थ में है अर्थ में क्या हुआ है अनियर प्रत्यय हुआ यहाँ दानिया में तो बताओ संप्रदान अर्थ जो विप्र है वो विप्र ही संप्रदान है वो क्या हो गया है उक्त है कि नहीं ये अनुक्त है उक्त है अनुक्त इसलिए क्या नहीं होगी यहाँ चतुर्थी विभक्ति तो क्या बनेगा दानिया विप्र समझे कि नहीं दानिया का विग्रह क्या होगा दानिया में संप्रदान अर्थ में क्या आया है अनियर प्रत्यय है तो दानिया का विग्रह क्या होगा दीयते अस्मै इति दानियः दीयते अस्मै ये क्या है उसका विग्रह दीयते अस्मै इति दानियः बाहुल्यकात् अनियर प्रत्यय हो गया लेकिन क्योंकि कृत्य लुटो बहुलम कृत्य और लुट प्रत्यय जो होता है वो बाहुल्यकात् होते हैं समझे तो ये क्या है अनियर प्रत्यय क्या है कृत्य प्रत्यय अतः बाहुल्यकात् हो गया बाहुल्यकात् का मतलब है कि कहीं भिन्न अर्थ में भी होता है कहीं नहीं होता कहीं होता है कहीं उसी अर्थ में विकल्प से होता है ये सब बाहुल्यकात् क्या है क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित व्यवसाय क्वचित अन्य दैवा कोई कहीं अलग ही हो जाता है क्या यद्यपि तयोरेव कृत्यक्त कलार्था से वो भाव और कर्म में प्राप्त था लेकिन ये कहीं अन्य ही हो जाता है कहीं अन्य ही अर्थ में हो जाता है तो अन्य अर्थ में क्या हो गया संप्रदान अर्थ में हो गया समझे कि नहीं तो अनियर प्रत्यय किस अर्थ में हो गया संप्रदान तो यहाँ जो विप्र संप्रदान है ये क्या हो गया उक्त नहीं रहा क्या रहा ये अनुक्त नहीं रहा क्या नहीं रहा अनुक्त नहीं रहा उक्त हो गया अभीत हो गया है कि नहीं क्या नहीं रहा अनभीत नहीं रहा अनुक्त नहीं रहा इसलिए क्या नहीं होगी यहाँ चतुर्थी व्यक्ति क्या बन गया दानिया विप्र ठीक है ना भैया
तो तयोर क्या है, तब तब्या अनियरा सूत्र से क्या हुआ, अनियत अनियत। है। अब इसमें एक वार्तिक है, क्रिया यम विपरीत सोपि संप्रदानम। कहा क्रिया के द्वारा जिसको, अब देखो मान लो अकर्मक धातु समकर्मक पे लग जाएगा, किस स्थल में लग जाएगा, सकर्मक में। कहाँ लगेगा ये सूत्र, क्यों सकर्मक में भैया लगेगा, क्योंकि सकर्मक में ही कर्म होता है, और कर्म के द्वारा जो संबंध की इच्छा रखता है उसी की न क्या करेगा, ये कर्म संज्ञा करेगा, ये माने संप्रदान संज्ञा करेगा, जो कर्म के द्वारा। थोड़ा एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और, यहाँ जो क्या है, अभिसंबंधना क्रिया कर्मणा क्या है, ये कारण है। कारण क्या होता है, कारक होता है। कारक किन क्रिया निरूपित है, तो अभिसंबंधन क्रिया, अभिसंबंधन क्रिया, क्रिया निरूपित क्या है इसमें, करणत्व है। क्या है, बंधनक क्रिया निरूपित करणत्व है किसमें, कर्मणा में। कर्मणा क्या है, करण है, करण कारक होता है, कारक किन क्रिया निरूपित ही होता है, तो कौन सी क्रिया है, तो अभिसंबंधक क्रिया निरूपित करणत्व है किसमें, कर्मणा में। ठीक भैया, हाँ तो चलो चलते हैं आगे। अब देखो ये जो सूत्र है ये कैसे कैसे धातु के योग में करेगा, सकर्मक धातु के योग में। क्यों, क्योंकि ये कर्म के द्वारा जिसको संबंध बनाने की इच्छा करता है उसकी करता है, तो कर्म किसका होता है, सकर्मक धातु का होगा, अकर्मक धातु का होगा नहीं होगा। अतः ये किसकी करेगा, सकर्मक धातु के योग में ये करेगा, अकर्मक धातु के योग में नहीं करेगा, क्योंकि अकर्मक धातु का कर्म ही नहीं होता है। अतः कर्म संबंध जन्य फलवत्वेन इच्छा उद्देश्याश्रय मिलेगा नहीं, इसलिए कर्म संज्ञा नहीं, संप्रदान संज्ञा नहीं हो पाएगी। किसकी, किस स्थल में, अकर्मक धातु के योग, समझे कि नहीं। तो उसी के लिए वार्तिक बनाया गया, क्या क्रिया विपरीत सोपि संप्रदान, ये वार्तिक है। वार्तिक क्या है, या यमा विपरीति सोपि, यमा भी क्या है वो, सोपि संप्रदानम, सोपि संप्रदानम, संप्रदानम, अब देखो क्रिया माने क्रिया के द्वारा जो यम है प्रति, जिसको संबंध बनाने की इच्छा करता है उसकी भी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे पत्ते सेते, पत्ते सेते से आते से रहते। तो देखो यहाँ जो पत्नी क्या है, पत्नी है, भार्या है, वह शयनक क्रिया के द्वारा किससे संबंध बनाना चाहती है, पति से, समझे। पति से क्या बनाना चाहती है, शयनक क्रिया के द्वारा, समझे। क्रिया, क्रिया कौन सी हुई है, शयनक क्रिया। तो ये सेते में कौन सी क्रिया है, शयनक क्रिया है। शयनक क्रिया के द्वारा किससे संबंध बनाना चाहता है, बनाना चाहती है भार्या पति से। अतः पति की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा चतुर्थी हो जाएगी, क्या बनेगा, पत्ते से, समझे कि नहीं। तो ये इसका हो गया। अब एक और वार्तिक है, क्या है, तो ये जान गए ना, क्रिया विपरीत सोपि संप्रदानम। अब एक क्या वार्तिक है, ये जे कर्मणः करण संज्ञा संप्रदान से कर्म संज्ञा, इसको करने के बाद ये क्या हो जाएगा, है खत्म। क्या यार, कर ही देता हूँ। यजे कर्मणः करण संज्ञा संप्रदान से कर्म संज्ञा। अब देखो यजे माने यज धातु के प्रयोग होने पर ये क्या करेगा, करता है, लगता है, समझे। यजे कर्मणः करण संज्ञा, यज के कर्म की क्या होती, करण संज्ञा होती है। यजे कर्मणः करण संज्ञा, संप्रदान से कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा, समझ गए ये बात।
अब देखो यज धातु के प्रयोग होने पर यज के जो कर्म है उसकी क्या होती है, यज धातु का जो कर्म है, यज धातु क्रिया निरूपित जो कर्म है उसकी क्या होती है, कर्मणा करण संज्ञा, उसकी करण संज्ञा हो जाती है। तो कर्म की क्या होती है, करण संज्ञा। और जो संप्रदान है उसकी क्या हो जाती है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। समझे कि नहीं? ध्यान रखना किस धातु के कर्म की, किस धातु के कर्म की करण संज्ञा होती है, यज धातु की। किस धातु के संप्रदान की क्या होती है, कर्म संज्ञा, यज धातु के। ठीक है नहीं? देखो उदाहरण दिया, पशुना रुद्रम यजते, पशुम रुद्राय ददाति इत्यर्थ। तो देखो पा सु ना रुद्रम य ज ते। अब देखो यहाँ दो हैं, एक तो पशुना है, एक तो रुद्रम है। तो स्वाभाविक बात है जिसकी करण संज्ञा हुई होगी वो क्या होगा, कर्म होगा। क्या होगा, कर्म होगा। आज जिसकी क्या होगी, कर्म संज्ञा हुई होगी वो क्या रहा होगा, संप्रदान। संप्रदान की ना कर्म संज्ञा होती है तो क्या रहा होगा, संप्रदान। तो करण संज्ञा किसकी है, पशुना की, तभी ना तृतीय आई है करण में। तो पशुना और रुद्रम में कर्म है तभी ना द्वितीय आई है रुद्रम। तो इसका मतलब ये क्या था, संप्रदान था। क्या, तो देखो संप्रदान में क्या बनेगा, रुद्रम का रुद्राय बनेगा। रुद्राय संप्रदान में अगर संप्रदान होगी, चतुर्थी व्यक्ति होगी तो क्या बनेगा, रुद्राय बनेगा। इसमें पशु क्या होगा, अगर कर्म होगा तो क्या बनेगा, पशु न बनेगा। क्या बनेगा, पशुम। तो पहले इसका मतलब क्या था, पशुम रुद्राय यजते, यानी रुद्र के लिए पशु का याग करते हैं, है कि नहीं, रुद्र के लिए पशु का याग करते हैं। ये तो पहले वाक्य था, पशुम रुद्राय यजते। इसका अर्थ यही ना होगा, अर्थ क्या होगा, पशुम रुद्राय यजते। लेकिन अब क्या हो गया इस वार्तिक के द्वारा, जो यज धातु, यजते में यज धातु है कि नहीं है, अतः यज धातु का जो कर्म था कौन, पशु, इसकी क्या हो गई, कर्मणा करण संज्ञा। कर्म की क्या होती है, करण संज्ञा। तो करण संज्ञा हो गई, तृतीय व्यक्ति आ गई तो क्या बन गया, पशुना। और संप्रदान की क्या होती है, कर्म संज्ञा। तो संप्रदान कौन है, ये रुद्र है, इसकी क्या हो गई, कर्म संज्ञा। और कर्म द्वितीय आ गई तो क्या बन गया, रुद्रम यजते। तो पहले वाक्य था पशुम रुद्राय यजते, अब क्या बन गया, क्योंकि इस बार लग गया, कहा नहीं भैया कर्म की क्या होती है, करण संज्ञा हो जाती है। यज धातु का जो कर्म होता है उसकी करण संज्ञा हो जाती है, और जो संप्रदान होता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो रुद्र की कर्म संज्ञा हो गई, पशु की करण संज्ञा हो गई, तो रुद्र की क्या हो गई, कर्म संज्ञा, कर्म द्वितीय आ गई तो क्या बन गया, रुद्रम। और पशु में क्या हो गई, तृतीय, पशुना बन गया। तो ध्यान रखना जो कर्म है उसकी भी संप्रदान है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है इस वार्तिक के द्वारा। कहे इस वार्तिक के द्वारा क्या हो गया, जो संप्रदान है उसकी भी, और उसमें द्वितीय होती है। कहे तो संप्रदान में भी द्वितीय होती है। कहे और जो कर्म है उसमें भी तृतीय होती है। समझे कि नहीं, कर्मणा करण संज्ञा। तो जो संप्रदान है, सॉरी जो क्या है, कर्म है उसकी भी करण संज्ञा होती है और तृतीय व्यक्ति होती है। कहे तो ये हो गया। तो पशुम रुद्रम पशुना रुद्रम यजते, इसका अर्थ क्या होगा, पशु रुद्राय यजते, पशु रुद्र के लिए पशु का याग करते हैं। कहे तो इतना हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गई, पशुम रुद्राय ददाति इत्यर्थ। देखो लिख दिया, यजते का अर्थ है ददाति, तो पशुम रुद्राय ददाति ये कर दिया। तो इतना ये क्या हो गई, चतुर्थी संप्रदान में। कल से अनुच्चार था ना प्रियमाणा सूत्र चलेगा। तो आज इतने करके अपने विराम देते हैं। सब हरिओम नमो नमः, जय श्री।